जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ऐसी पत्नी भाग्यशाली लोगों को ही मिलती हैं, चमका देती हैं पति की किस्मत। औरत के शरीर के ये अंग बड़े हैं तो वह भाग्यशाली होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शादी करना चाह रहे हैं और जीवन साथी की तलाश जारी है तो आपके लिए यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि क्या आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। हस्तरेखा विज्ञान और कई पुराणों में ऐसी बात बताई गई है जिन पर गौर करेंगे तो आपको न सिर्फ सुंदर जीवन साथी मिलेगा बल्कि वह आपकी किस्मत को भी चमका देगा। शादी का सीजन शुरू हो चुका है और लोगों के रिश्ते भी तय होते जा रहे हैं। इस बीच आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। क्या आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली होगा? क्या जीवन साथी के जीवन में आने से आपकी किस्मत चमकेगी? दरअसल कहते हैं कि शादी के बाद लोगों की किस्मत भी बदलती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताई गई है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो जीवन साथी में हो तो वह बहुत ही भाग्यशाली होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। किसी भी घर का वैभव उस घर में रहने वाली स्त्री के चरित्र एवं उसके श्रृंगार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि अगर घर को स्वर्ग बना सकती है, उसमें ये भी क्षमता होती है कि पदभ्रष्ट होने पर नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं तो कुछ लक्षण भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ग्रंथ है, समुद्र शास्त्र। इस ग्रंथ में मनुष्य के शरीर के अंगों की संरचना के आधार पर उसका स्वभाव एवं उसके भविष्य के बारे में जानने की विधि बताई गई है। इस ग्रंथ में भाग्यशाली स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया गया है जिनसे उस स्त्री के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए आपको बताते हैं भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ लक्षण। तो विवाह के जीवन साथी का चुनाव करते समय आप इन गुण लक्षणों पर भी ध्यान देंगे तो संभव है कि आपका जीवन साथी आपके घर में हमेशा के लिए शुभ लाभ लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लंबे पैरों वाली महिलाएं। बहुत सी औरतों के पैर लंबे होते हैं तो डरने की बात नहीं है। लंबे पैर औरतों के भाग्यशाली होने का प्रमाण माना जाता है। कहा जाता है कि जिन लड़कियों के पैर लंबे होते हैं और जिनके घर में ऐसी लड़की विवाह करके आती है उनके घर में पैसे की कमी नहीं रहती। मतलब कि ऐसी लड़कियां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। नंबर 2, चौड़ा माथा। चौड़ा माथा स्त्रियों के भाग्यवान होने की निशानी है। ऐसी औरतें जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानियों का डटकर सामना करती हैं और यह बेहद समझदार होती हैं। अपने परिवार की रक्षा करने में भी ऐसी स्त्रियां बेहद माहिर होती हैं। नंबर 3, मोटी आंखें। समुद्र शास्त्र का कहना है कि जिन औरतों की आंखें मोटी होती हैं वह बेहद दयालु और दानी होती हैं। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहाँ धन की कमी नहीं होती। जिस स्त्री की आंखें बड़ी हिरनी के समान और सफ़ेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती है वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोग पाने वाली होती है। नंबर 4, लंबे बाल। बालों का लंबा होना सौभाग्य की बात है। ऐसी औरतों की किस्मत में
सुख और खुशियाँ लिखी होती हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं हर काम को अच्छे से मैनेज करने की योग्यता रखती हैं, पर हर कोई ऐसा होता है ये तो हम नहीं कह सकते। ज़्यादातर औरतों में इस तरह की क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। आपने प्राचीन मूर्तियों में और देवियों के चित्रों में एक बात अवश्य गौर की होगी कि सभी देवियों के बाल काले, लंबे और घने दिखाए जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि शुभ सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण लंबे बालों वाली महिलाओं को शुभ माना जाता है। नंबर 5, फटी एड़ियाँ। एड़ियों का फटना आम बात है, पर आप यह जान लें कि फटी एड़ियों वाली महिलाएं दुर्भाग्यशाली समझी जाती हैं। फटी एड़ियों वाला इंसान संकुचित सोच का मालिक होता है। ऐसे इंसान अपनी ही सोच से जीने का प्रयास करता है और अपनी सोच को बदलना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। गोलाकार एड़ियाँ। जिस महिला की पैरों की एड़ियाँ गोलाकार और कोमल होती हैं, वह सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती हैं। इनके गुणों के कारण परिवार को भी लाभ होता है और उनके आचरण से परिवार भी खुश रहता है। नंबर 6, सामान्य से थोड़ी लंबी गर्दन। जिन लड़कियों की गर्दन थोड़ी लंबी होती है, वो लड़कियां आत्मनिर्भर होती हैं। समुद्र शास्त्र का मानना है कि ऐसी औरतें पारिवारिक सुख के लिए भी हर संभव प्रयास करती हैं। नंबर 7, गहरी नाभि। समुद्रिक शास्त्र में नाभि के बारे में भी बहुत सी रहस्यमयी चीज़ों का उल्लेख मिलता है। गहरी नाभि की बात करें तो ऐसी लड़कियां अति सुंदर, रोमांटिक और मिलनसार प्रवृत्ति की होती हैं। कहा जाता है कि इन लड़कियों को बेहद आकर्षित और सुंदर लाइफ पार्टनर मिलता है। नंबर 8, लंबे हाथ। हमारे शरीर पर हर निशान का कुछ न कुछ मतलब ज़रूर होता है और यह किसी न किसी चीज़ की ओर संकेत करता है। हस्तरेखा। विशेषज्ञों के अनुसार बहुत सी महिलाओं के हाथ लंबे होते हैं, तो इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि लंबे हाथ होना एक शुभ संकेत है। क्योंकि जिस भी घर में ऐसी लड़कियां जाती हैं, वहाँ हमेशा खुशनुमा माहौल बनाकर रखती हैं। नंबर 9, भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन 4 उंगली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दें तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। नंबर 10, गर्भ मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती हैं और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला हो तो यह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नंबर 11, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोड़ी चुंबक हो, यानी कि वह जो नीचे वाले होठ के नीचे तक जाए, ऐसी ठोड़ी को चिंबुक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की थोड़ी गोल पुष्ट कोमल हो तो बहुत ही शुभ रहता है। नंबर 12, हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हों, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदरे और पतले हों तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। जिन स्त्रियों का मुंह गोल तथा चमकती हुई नसों वाला हो, वो ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। जिस पुरुष का मुंह स्त्री के मुंह जैसा हो, वह संतानहीन होता है। चौकोर मुंह वाली महिलाएं धूर्त मानी जाती हैं। नंबर 13, भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफ़ेद और आगे की तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। वहीं अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हों, रूखे या फटे हुए हों तो ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 14, भविष्य पुराण के अनुसार जिह्वा के 4 गुण होते हैं। लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि
जिन स्त्री की जीवा लाल और कोमल हो, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन व्यापन करती हैं। ऐसी स्त्री कपट से रहित और परिवार को जोड़ कर रखने वाली होती हैं। जीवा लक्षणम, जिन स्त्री की जीभ लंबी, रंग से लाल और कोमल हो तो वे मधुर वाणी बोलने वाली होती हैं तथा वो ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। ऐसी स्त्री के घर में होने से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। काली जीभ वाली महिला दूर देवी तथा धनहीन मानी जाती है। नंबर 15, भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत ना दिखाई दें और गाल फूल जाएं और आंखें बंद ना हो तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है। वहीं हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। नसिका लक्षणम, जिस स्त्री की नाक लंबी हो और जिस स्त्री की नाक के अगले हिस्से पर मस्सा या तिल हो तो वह अत्यंत शुभ मानी गई है। नंबर 16, अगर नाक के अन्य स्थानों पर भी तिल है तो वह भी सुख भोगने वाली मानी गई है, अर्थात नाक पर तिल होना अत्यंत शुभ लक्षणों में से एक है। नंबर 17, लंबी उंगलियां। स्त्रियों की उंगलियां लंबी होना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। जिस स्त्री की उंगलियां लंबी होती हैं वे स्वयं ऐश्वर्य भोगने वाली होती हैं, परंतु छोटी उंगली वाली महिलाएं दूसरे के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं, परंतु इनके जीवन में केवल दुख और कष्ट ही मिलता है। नंबर 18, जिस स्त्री के कान द्वितीय के चंद्रमा के समान हो और जो रूप रहित हो, अर्थात कान पर बाल ना हो, वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी गई है। नंबर 19, ऐसी महिला आज्ञाधारक तथा विनम्र मानी जाती हैं। जिस स्त्री के होठ लाल हो और होठ के ऊपर का मांस दलदार हो और मुख गोल हो तो वो श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाली मानी गई है। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाला पुरुष उन्नति करता है। जिस पुरुष के होठ मोटे हों वे अच्छी चाल चलन वाले होते हैं। छोटे और पतले होठ वाले पुरुष धोखेबाज और कपटी होते हैं। नंबर 20, पैर का अंगूठा। जिस महिला के पैर का अंगूठा ज़्यादा लंबा होता है जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है वह स्त्री भाग्यशाली होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।